ये तार टूटा हुआ है, ये तार, ये देखिए तार टूटा हुआ है, यहाँ तार तोड़ के यहाँ से ईवीएम निकाला हुआ है, दीवार भी टूटा है। हाथ में डंडा, हजारों लोगों का हुजूम। ये वीडियो देखा आपने? जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद। ये वीडियो किसी रैली धरना प्रदर्शन का नहीं है। यूपी में अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हजारों लोग हाथ में अपना जो पुश्तैनी, उनका जो खेती बाड़ी करने का जो सामान है जिसको हम लोग डंडा बोलते हैं, उसको लेकर सड़कों पर निकल गए हैं। ये दूसरा वीडियो देखिए आप। पूरी रात को हम लोग पूर्वांचल में इसको बोलते हैं रतजग्गा। पूरी रात लोग ढोल नगाड़े के साथ रतजग्गा कर रहे हैं, मतलब ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, जैसे अभी सांड की रखवाली करते हैं लोग खेतों में। ये तीसरा वीडियो देखिए। हर जगह यूपी के 75 जिलों में, हर जनपद में जहां जहां स्ट्रांग रूम है, ईवीएम रखा गया। पता नहीं इसने स्ट्रांग रूम किसने नाम रखा, इसका नाम तो इस सरकार में अब बीकर रूम होना चाहिए, कमज़ोर रूम हो गया है। लेकिन सपा नेता अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से बनारस में ईवीएम मिला था, उसके बाद पूरे यूपी में सपा के जो समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कोई चैनल, कोई टीवी, कोई अखबार आपको नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ नेशनल दस्तक पर आप देख सकते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर्स को इतना डर सता रहा है कि वो ये सब सवाल उठाना नहीं सोच रहे हैं। उनको लगता है एग्जिट पोल के बाद कि शायद बीजेपी की सरकार आ जाएगी और जो लोग भी बात करेंगे उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो क्या डर से ईमान की बात करनी बंद कर देनी चाहिए? मैं तो ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं एक पत्रकार के तौर पे मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो सच है उसको बताऊंगा। तो आपको दिखाते हैं पहले कि कहां हजारों लोग ईवीएम की रखवाली करने के लिए सड़कों पर निकल गए हैं और कहां रात रात भर लोग जग रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप वो तमाम जिलों के नाम सुन लीजिए जहां पकड़े गए हैं। बनारस का ये वीडियो देखिए। बनारस में तो पीछे की दीवार काटकर ईवीएम को ट्रक के ट्रक ईवीएम ले जाया गया। ये तार टूटा हुआ है, ये तार, ये देखिए तार टूटा हुआ है, यहाँ तार तोड़ के यहाँ से ईवीएम निकाला हुआ है, दीवार भी टूटा है। ये बक्सा देखिए, शिवपुर विधानसभा का बक्सा यहाँ खाली करके रख दिया गया। ईवीएम का बक्सा खाली करके रखा गया यहाँ। उस बनारस में जहां प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि वहां से वो लोकसभा के मेंबर हैं, 3 दिन डेरा डाल चुके हैं। इतना ही नहीं, सोनभद्र में तो एसडीएम की गाड़ी में ईवीएम निकला, ट्रक के ट्रक ईवीएम है। सोशल मीडिया पर ये वायरल है। कोई टीवी और अखबार नहीं चलाएगा। सोचिए, टीवी और अखबार अगर ये खबर चला दे तो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि इस देश में वोटों की चोरी हो रही है। सोचिए, दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, 1984 में लोकसभा का चुनाव हुआ था और 6 दिनों में पूरी वोटिंग हो गई थी। मैं वो बता रहा हूं क्यों ईवीएम से चुनाव कराया जा रहा है और क्यों लंबा लंबा डेट डाला जा रहा है, उसकी वजह जान लीजिए। 1984 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। मतदान 24 से 27 दिसंबर में के बीच 4 दिन में निपट गए। 1989 लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से हुआ। मतदान 22 से 26 नवंबर के बीच 5 दिन में हो गए। वोट गिनने में 2 दिन लगे। अब राज्यों के चुनाव में भी महीनों तक चलते हैं। इतने समय तक ईवीएम की सुरक्षा आसान नहीं है। मैं आज पूरा पढ़ रहा था, 2004 में पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराया गया। कांग्रेस ईवीएम लेकर आई और बीजेपी उसका अब फायदा उठा रही है। आप सोचिए किस तरह से आपके वोटों को लूटा जा रहा है और कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश यादव ने जाके हिम्मत दिखाई है, वो भी तब जब अपने पर नौबत आई है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का SC ST OBC और माइनॉरिटी का नेता अगर घरों से नहीं निकला तो यकीन मानिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मजदूर हैं,
ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वो तो ऑलरेडी उसी स्थिति में है। अब बारी आएगी उनकी जो वाइट कॉलर जॉब में है, जो मेरी तरह है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, जो मीडिया जुडिशियरी में है, जो ब्यूरोक्रेसी में और जो बिजनेस में। आपको क्या लगता है जाति छुपाकर आप बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे। अब आपकी बारी आएगी और इन नेताओं की भी बारी आएगी, लेकिन अभी तक आपको इसलिए छोड़ दिया जा रहा है क्योंकि उनको लगता है, मनुवादियों को, कि इनके साथ इनका समाज खड़ा है। पहले आपके समाज को तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद आपकी बारी आएगी। बस फर्क इतना है कि मेरी बारी थोड़ी पहले आएगी, आपकी बाद में आएगी। लेकिन एक और फ़र्क है, मैं जहालत की ज़िंदगी से अच्छा जलालत की ज़िंदगी से अच्छा शानदार मौत चुनूंगा और आप रोज़ तिल तिल कर मरेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आवाज़ उठाइए। और ये देखिए अब पब्लिक, इन लोगों ने, मैंने आपको ईवीएम दिखाया, सोनभद्र, बरेली, बनारस, कहाँ नहीं। सोचिए पहला फेज की वोटिंग कब हुई है? 10 फरवरी को। वोट की काउंटिंग कब हो रही है? 10 मार्च को। इस 30 दिनों के अंदर क्या क्या नहीं हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं? पूरे देश में 4 दिनों में चुनाव हो जाता था, 2 दिन में वोटों की गिनती होती थी। ये कौन लोग हैं जो तर्क देते हैं कि ईवीएम से काउंटिंग जल्दी होती है? अरे भैया, 30 दिन जब वोट डाल के हम इंतजार कर सकते हैं, तो 2 दिन हम रिजल्ट के लिए इंतजार नहीं कर सकते? कम से कम ईमानदारी से वोट तो गिनती होती। ये सब कुछ बेईमानी है, बाबा साहब के संविधान का अपमान है। SC ST OBC माइनॉरिटी जिसको डेमोक्रेसी की वजह से पढ़ना लिखने का अधिकार मिला, संपत्ति मिली, सम्मान मिला, उन सबको कुचलने का अभियान है। और इस पर अगर आप नहीं बोलेंगे तो तुम्हारा भी सर कुचल दिया जाएगा, यकीन मानो। जो लोग ईवीएम चोरी कर सकते हैं, सोचो। जो लोग, मैं तो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं से कहना चाहता हूँ, जो समाज जाति के नाम पर तुम्हें चपरासी नहीं बनते देख सकता है, वो तुम्हें CM बनने के लिए वोट देता होगा। कितने बड़े गफलत में हो। सीखो बीजेपी से। बीजेपी को पता है कि धर्म की वजह से मुसलमान हमें वोट नहीं करता है, तो वो मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं। और वो कौन लोग हैं, चाहे वो मायावती जी हो, अखिलेश हो, उनको समझाता होगा कि कोई सवर्ण आपको वोट करता है। अरे जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको मुख्यमंत्री बना देगा। ये देश जातियों में बटा हुआ है, ये देश धर्मों में बटा हुआ है। बाबा साहब का संविधान आया, इसलिए लोग डरते हैं, लोक लाज के डर से कुछ बोलते नहीं हैं। नहीं तो रग रग में जातिवाद और धार्मिक कट्टरता भरा हुआ है। डेमोक्रेसी उसी को ख़त्म करने का नाम है, और आज डेमोक्रेसी खतरे में है। सोचिए, इस देश के टीवी, अखबार, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कहीं से क्या ट्विटर पर, फेसबुक पर सवर्ण समाज के लोग नहीं हैं? एक भी सवर्ण समाज का आदमी ईवीएम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं ट्रेन में आ रहा था, 2 ब्राह्मण समाज के लोग बैठे थे, उनकी बातचीत बता रहा हूँ, मैं ऊपर वाले छत पर था। वो कहता है एक कि BSP तो ख़त्म हो चुकी है, इस बार सपा भी ख़त्म हो जाएगी, ईवीएम बहुत सही है और 2024 में आरक्षण ख़त्म कर देंगे। मैं गांव-गांव घूमा हूँ, मैंने देखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, आपको सैल्यूट है। OBC के लोग अभी जग रहे हैं, अभी भी वो गाय, गोबर, गौमूत्र के नाम पर वोट दे रहे हैं, लेकिन उसमें काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एकजुट नहीं होंगे, आप इसी तरह से सत्ता से बाहर रहेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, क्या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में आपके बच्चों को OBC के लोग नंबर काटते हैं क्या? हायर एजुकेशन में SC ST OBC माइनॉरिटी के संबंध है, एक दोस्ती है। ग्रामीण इलाकों में भले OBC के लोग एट्रोसिटी कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के एट्रोसिटी का क्या? लेकिन वो भी जब भी अखिलेश और मायावती जी के साथ गठबंधन हुआ, उसमें भी कमी आई है। पिछले 5 साल में कास्ट एट्रोसिटी में कौन लोग सबसे आगे रहे हैं? SC ST एक्ट का किन लोगों ने विरोध किया है? समझना पड़ेगा हम लोग को, और एक पॉलिटिकल अलायंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप अखिलेश के समर्थक हैं तो मुझे गाली दीजिए, आप बसपा के समर्थक हैं तो मुझे गाली दीजिए, आप वामसेफ के समर्थक हैं तो मुझे गाली दीजिए। इससे आपको कुछ नहीं हासिल होगा। आपकी हिम्मत है तो मेरी तरह सरकार से सवाल पूछ कर देखिए। अपने ही लोगों की निंदा करना, अपने ही लोगों को नीचे दिखाना, अपने ही लोगों की आलोचना करना, ये मानवीय स्वभाव नहीं है, ये पिछड़े समाज का स्वभाव है। चलिए मैं ईवीएम पर आ रहा हूँ। पूरे यूपी में सोचिए, क्या 30 दिन में ईवीएम नहीं बदले गए होंगे? कोई बात करने वाला नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह से ईवीएम की बैलेट पेपर बक्से मिल रहे हैं कचरा के पेटी में। बनारस का DM कह रहा है कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ।
ये ट्रेनिंग के लिए ईवीएम जा रहा था, तो बाकी 75 जिलों में क्यों नहीं जा रहा था डीएम साहब? लेकिन आपके पास चूंकि टीवी नहीं है, अखबार नहीं, तो ये खबर पहुंचेगा कैसे? सोशल मीडिया पर भी बैरियर लगा है और हम सब जाति और टुकड़ों में बचे हैं। एक बात समझ लीजिए, जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी ना, तो न एससी बचेंगे, न ओबीसी बचेंगे, न एसटी बचेंगे, न ट्राइबल बचेंगे। बचेंगे वही लोग जो इस देश में संविधान खत्म करना चाहते हैं, मनुवाद लाना चाहते हैं, मनुस्मृति लाना चाहते हैं। इसलिए अभी भी मौका है, संविधान को बचा लीजिए, सोचिए। और अखिलेश यादव के एक बयान के बाद ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। ये तस्वीरें आपको बता रहा हूँ किस तरह से लोग जो हैं वो अपने हाथों में, ये तस्वीर देखिए। आज भी आदरणीय श्री अखिलेश जी के एक अपील पर ईवीएम के रखवाली के लिए प्रत्येक जनपदों में जनसैलाब उमड़ा। आशीष यादव ने लिखा, ये तस्वीर देखिए। गांव वाले लठ लेकर ईवीएम की रखवाली रवाना हो गए। हल्ला बोल, सोनभद्र, वाराणसी, बरेली, लखनऊ, ये तस्वीरें तमाम देख लीजिए। ये देखिए, रात कुछ इस तरह ईवीएम की रखवाली करते हुए किसानों, नौजवान भाई लोगों ने काटा है। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें बता रहा हूँ सब एक एक करके। उसके बाद बताऊंगा कि कैसे कानपुर देहात का एक एसपी ने कहा है कि गोली मार देंगे, धमकी दी जा रही है, उस पर भी आऊँगा। और ये भी बताऊँगा कि इस देश का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के अधिकारी और कर्मचारी कितने डरपोक हैं। क्या हम नपुंसक हैं? हमारी 90% आबादी है। सोचिए, उसका नॉन मैट्रिक और उसका IAS, कलेक्टर सब इस देश के संविधान खत्म करने में लगा है। वो कॉलेज जज है, वो ब्यूरोक्रेट्स है, वो अधिकारी है, कर्मचारी है, सब आपके अधिकार के खिलाफ है। और आप लोग कब तक डर के बैठे रहेंगे? अब आपकी बारी आएगी। अब गरीब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी नहीं मारा जाएगा। जो पढ़ा लिखा है, जो कलेक्टर है, एसपी है, डीएम है, उसकी बारी आने वाली। इसलिए बोलिए, बात कीजिए, आके सोचिए। एक CAG का विनोद राय ने सरकार गिरवा दी थी। हमारे इतने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जजेज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब लोग डर के बैठे रहोगे। आपको क्या लगता है कि आप चुप रह के जाति छुपा लोगे, आप बच जाओगे? आपकी पूरी जन्म कुंडली उसके पास है। वो धीरे धीरे करके आपको ही मारेगा। उसकी लड़ाई मजदूरों से नहीं है। वो तो चाहता है कि उसे गरीब मजदूर मिले, ड्राइवर मिले। वो तो चाहता है कि उसे गरीब सब्जी बेचने वाला मिले, ठेला चलाने वाला मिले, ड्राइवर मिले, घर साफ करने वाला मिले। वो नफरत करता है आपसे जो कलेक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, एसपी बन रहे हैं, डीएम बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। उसको आपका आरक्षण सारे 49% खत्म करना है एससी, एसटी, ओबीसी का। इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के पत्रकार हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, अधिकारी हो, बिजनेसमैन हो, देश पर खतरा है, संविधान पर खतरा है और तुम्हारी आने वाली नस्लों पर खतरा है। इस तरह की चीज़ें जो सरेआम चुनाव में हो रही, इसके खिलाफ खड़ा हो, बोलो, नहीं तो तुम्हारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। ये तस्वीरें तमाम दिखा रहा हूँ, अगर आप भी। ये साहब है, ये देखिए, ये इनका कानपुर देहात के एसपी बोले मतगणना में गड़बड़ी करने वालों को गोली मारने का दिया जाएगा आदेश। ये एसपी साहब से पूछिए, ये टास्क दिया गया है, जानबूझकर एसपी डीएम रखे गए हैं। सोचिए, उसका चपरासी, उसका अनपढ़ और उसका कलेक्टर और जज, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी। क्या ये सोशल मीडिया पर वीडियोज जो है, टीवी अखबार तो उन्हीं का है, नहीं दिखाएंगे? क्या ये जजेज के पास नहीं जाते होंगे? अगर इस देश में चुनाव आयोग एक ही बार ईमानदार हुआ, मैं रोज़ कहता हूँ, 2 बार, जब एक बार लालू यादव को चुनाव हराना था TN सेशन, और जब बहन जी के हाथी ढकवा दिए गए थे, उसके बाद कभी इस देश में चुनाव आयोग ईमानदार नहीं हुआ। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिएगा, जो सच है मैं उसको बोलता रहूँगा। और सोचिए कैसे कैसे लोग तंज कर रहे हैं। इतने पैसे प्रचार में खर्च करने के बाद भी ईवीएम की चोरी करनी पड़ रही है। सोचिए, 2004 में ईवीएम आया, वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद लगातार 2 टर्म मनमोहन सिंह की सरकार रही, तब ईवीएम पर सवाल उठाने वाले सबसे पहले LK आडवाणी थे। GL नरसिम्हा ने किताब लिखी, सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गया, वीवीपैट लगे। आप कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, इस पर भी बात करनी पड़ेगी। और ये सोचिए, मैं हरदोई में मतगणना परिसर के अंदर किसी की गाड़ी नहीं जाने दे रहा हूँ। ये देखिए सपाओं के कार्यकर्ताओं की हिम्मत। ये वीडियो है हरदोई से, जहाँ अधिकारी को कहा कि गाड़ी लेके नहीं जा सकते हो। और चुनाव से, प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, चुनाव से पहले चुनाव आयोग को PMO में बुलाकर धमकाया गया था। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ। आज वाराणसी में ईवीएम पकड़ा गया। सावधान, सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं, हेरा फेरी करने वाले यूपी के जिलाधिकारियों, अगर गांव के गांव लोगों के जत्थे लठ लेकर ईवीएम की सुरक्षा करने लगे तो कहाँ जाओगे? लगता है यूपी में बिना सिर पैर का एग्जिट पोल देखकर ईवीएम बौखलाहट में चुनाव आयोग ढूंढने पर सर। ये देखिए, नाना पटोले ने लिखा है, निष्पक्ष चुनाव कराना अब चुनाव आयोग के बस की बात नहीं है। कहाँ कहाँ गटर में वोट मिल रहे हैं। ये तमाम यूपी में 45 लाख पोस्टल बैलेट हैं। हर विधानसभा में 11,000 का आंकड़ा बनता है। मैं बार बार आपको आगाह कर रहा हूँ, राकेश टिकैत ने कहा था
25,000 वोटों की बेईमानी हो रही है। कल अखिलेश यादव ने कहा है कि ये आखिरी चुनाव है डेमोक्रेसी का, अगर ये चुनाव में आप चूक गए तो चूक गए। हम जैसे लोग या तो मार दिए जाएंगे या जेल में डाल दिए जाएंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि आप रोज़ तिल तिल कर मरेंगे। ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के पूछिए, अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं, नौकरी पा लेते हैं आप, क्या आप सम्मान से नौकरी कर पाते हैं? इसलिए अभी भी मौका है, अपने आने वाली नस्लों को बचाइए, और ये गांव के लोग बचा रहे हैं। इस तानाशाही सरकार को सबक सिखाने जनता खुद रोड पर आ गई है। अब बाबा की नैया डूबने वाली है। सोनिया गांधी के पैरोडी ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, और एक से एक तस्वीरें हैं। देखिए, दिस वीडियो इज़ फ्रॉम EBS फ्रॉम वाराणसी। सबसे ज़्यादा गड़बड़ी की गई है। महेंद्र सिंह लोधी ने लिखा है, EVM की गड़बड़ी की शिकायत बीजेपी कभी क्यों नहीं करती, चाहे EVM कचरा की गाड़ी में क्यों न पड़ा मिले। इसका मतलब है कि ये गुजरात मॉडल है, और इसी गुजरात मॉडल के डर को मैं आपको बता रहा था, और इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है। कुछ और बड़ी खबरें भी दूसरे वीडियो में आप देखिएगा। इस चुनाव से EVM में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि शानदार और हेवी वोटिंग हुई है, और नतीजा वो नहीं आएगा जो एग्जिट पोल दिखा रहा है। और कानपुर देहात के SP साहब जो गोली मारने के लिए कह रहे हैं, आपको डराया धमकाया जा रहा है डेमोक्रेटिक तरीके से। मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपका संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान ने आपको अधिकार दिया, उसको फॉलो कीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है और मैं इस पर कायम हूँ। हम सब पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि डेमोक्रेसी बची रहे। TV और अखबार अगर ये वीडियो चला दे तो ये सरकार गिर जाएगी। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।